YouTube की दुनिया में हजारों रोज देखने के बाद जब हमें समझ में आया कि हमें भी उसी नदी में कूदना होगा, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे घर की जिसमें बड़ों से कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो आपको रिप्लाई में मिलता है। क्यों अम्मा? क्या कहते हो भाईजान? ये तो सच है कि प्रेम भैया लेंगे। एक ऐसी फिल्म जहां हमें रामपुर बताकर, जोधपुर दिखाकर भारत के गांव दर्शन कराए गए। ये भारत के ऐसे गांव है जहां लेडीज रियलिस्टिकली इतना मेकअप कभी नहीं करती। मौसी हमारी बहुरानी विदेश में रही है, हम उनकी गांव से पहचान करवा रहे हैं। इस गांव में रखा क्या है? ना हवाई जहाज आता है, ना मोबाइल फोन चलता है, आए दिन तो बिजली चली जाती है। यह भारत के वो गांव है जहां भले ही बिजली पानी कुछ ना हो, बट खाना ये लोग हमेशा एल्यूमिनियम फॉइल में रखते हैं। सो फिल्म है ये रामायण का अडेप्टेशन, एंड अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ा बेटा एकदम बिल्कुल भगवान राम की तरह आदर्शवादी, बहू वॉज लिटरली पर्सोनिफिकेशन ऑफ सीता माता, छोटा बेटा एकदम लक्ष्मण की तरह नॉटी, एंड सलमान भाई उर्फ प्रेम भैया बिल्कुल भरत की तरह सॉफ्ट हार्टेड, बाबूजी राजा दशरथ। एंड नॉट ओनली दैट, एज हनुमान वॉज फ्रॉम वानर सेना, सो इंसान वर्जन में तो ऐसा नहीं दिखा सकते, सो अलग रिलीजन का बेस्ट फ्रेंड ही क्रिएट कर दिया इन्होंने। सो मूवी स्टार्ट होती है जब राम एंड सीता की शादी होती है, एंड जोश जोश में एक दिन की बहन को आज तोहफे में हमने क्या दिया है? हमने इन्हें वचन दिया है, हमने इन्हें वचन दिया था आदर्श बाबू। एंड इट वॉज दिस वचन दैट किल्ड एवरीथिंग। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। मांगो जो चाहो मांग लो। और फिर क्या हो रहा था, मंथरा के चक्कर में आकर दशरथ की बीवी फाइनली चौखट लांग गई। मुझे तो बस मेरे 2 वरदान चाहिए, पहले ये मांगू या ये मांगू। And then she asked to send Ram and Sita to वनवास, and हजार मना करने के बाद भी राजा दशरथ मना नहीं कर सके because आप लेडीज से कभी जीत नहीं सकते। And finally राम एंड सीता सबका आशीर्वाद लेकर लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। बट फिल्म में और भी बहुत हिडन इंटरेस्टिंग डिटेल्स है। हैव यू ऑब्जर्व्ड दिस मैन? मूवी में ये हमेशा भुक्खड़ों की तरह कुछ ना कुछ खाते हुए ही दिखाया है। अगर रिलेशनशिप चार्ट देखो तो ही इज फादर इन लॉ ऑफ सलमान, जिसकी शादी प्रीति से होने वाली है। अब अगर रामायण पे आए तो देयर वाज समवन कॉल्ड कुशा भोजना, जो मांडवी यानी भरत की वाइफ के डैड थे। सो दैट मीन्स नाम भोजन के मीनिंग का लिटरली कैरेक्टर बना के चेप दिया इन लोगों ने। गोइंग फॉरवर्ड, मूवी में भरत मिलाप का चैप्टर भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है। सो व्हेन भरत गेट्स टू नो दैट कि उसकी मॉम ने राम भैया को वनवास भेज दिया है, ही गोज फॉर रिकंसिलिएशन, बट प्राण जाए बट वचन न जाए फिलॉसफी। एंड राम भैया के नहीं मानने के बाद जिस तरह भरत ने उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखा, ठीक उसी तरह सलमान ने कभी बड़े भैया की चेयरमैन की कुर्सी पर ना बैठने की कसम खाई। बट माई फेवरेट पार्ट इन द फिल्म, मूवी में स्टीव जॉब्स की लाइफ चेंजिंग आइडियोलॉजी का रेफरेंस भी है। अ स्मॉल बैकड्रॉप, When Steve Jobs, when he was 19 years old, he came to India, नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए। पर जब उन्हें पता चला कि बाबा कुछ टाइम पहले ही समाधि ले चुके हैं, he felt that कि एटलीस्ट उनके आश्रम में तो उन्हें आत्मिक शांति मिलेगी। पर जब उन्होंने वहाँ आसपास आश्रम के गरीबी या भूखमरी को देखा तो इस चीज़ ने स्टीव जॉब्स को सोच में डाल दिया। इतनी गहरी सोच कि स्टीव जॉब्स को सच में ऐसा लगा कि शायद थॉमस एडिसन ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी देकर कार्ल मार्क्स या नीम करोली बाबा से बड़ा काम किया। काम ऐसा करो जो दुनिया को आगे बढ़ाए, और यही स्टीव जॉब्स की लाइफ का बहुत बड़ा प्रिंसिपल बन गया। एंड मूवी में सिमिलर रेफरेंस बहुत सही तरीके से दिखाया है। आसपास गरीबी देखते हैं, तकलीफें देखते हैं। So in this scene, Salman Khan says when he sees गरीबी and poverty around him, he feels like कि उसकी डिग्री एकदम वेस्ट है। तुम जिंदगी की सच्चाई से भाग नहीं सकते प्रेम। On that, his brother speaks to him that कि हम जिंदगी की सच्चाई से दूर नहीं भागते हैं, और ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो वहाँ जाकर कुछ सीख के कर सकते हैं। ये इमोशंस तो चलते रहेंगे, अगर कुछ करना ही है तो पिताजी का सपना पूरा करो, गांव के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, उसी से ज़िंदगी चेंज होगी। I like the reference given by the director telling that education can only change the whole world.
बाय द वे, इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की इतनी खराब डेस्क, ये काम कहाँ करता है इधर? These guys need serious ergonomics training. As Manthra was firm believer of कूटनीति, on the same lines ये आदमी भी हमेशा मूवी में पॉलिटिक्स न्यूज़पेपर पढ़ते हुए दिखाया है. And it doesn't stops there, as Manthra had hunchback, so उसको कंपनसेट करने के लिए इस आदमी के गले में भी इन लोगों ने कैंसर का पट्टा डाल दिया है. They even dissected Manthra's character further, and whenever they show these women, they are always have this same background behind. Let's see पीछे क्या लिखा है. God, save me from my friends. I can protect myself from my enemy. Nice satire. So मूवी में सलमान खान विदेश जा रहा है. So बुक्स की पैकिंग हो रही है. ओ 1 सेकेंड, कौन सी बुक है ये? 7 Habits of Highly Effective Families. अब पता चला बढ़जातिया साहब परिवार की एकता वाला नॉलेज कहाँ से एक्वायर करते हैं. When we peek very deeply into Ramayana, we don't have much reference of birth mothers of Sita Mata, Urmila and Mandvi. And similarly, मूवी में भी तीनों बहुओं की बर्थ मदर्स का कुछ खास रेफरेंस जानने को नहीं मिलता है. रिमेंबर दिस पेंटिंग फ्रॉम मजनू भैया? उसका इंस्पिरेशन भी इसी फिल्म में हर जगह लगी एक गधे घोड़ों की पेंटिंग से ही आया है. डोंट नो व्हाई, बट इन एवरी सीन ऑफ द मूवी दिस लेडी ऑलवेज कैरीज अ बुक विथ हरसेल्फ, एंड ऑल दोज बुक्स आर ऑटोबायोग्राफीज ऑफ ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेसेस. एंड इसी के साथ इन्हीं एक्ट्रेसेस की पिक्चर्स इन भाइयों के कमरे में भी लगी हुई है. सो फाइनली ये लोग जॉइंट हनीमून मनाने यूपी से रामपुर राजस्थान घूमने जा रहे हैं. बट वेट, ये तो पवई मुंबई है. मिलके हमको पागल बना रहे हैं. बट आई कैन गिव दोज थिंग्स बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज मूवी में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, दे हैव इम्प्रेसिवली इंसर्टेड लाइन्स फ्रॉम रामचरितमानस जो फिल्म की स्टोरी के साथ साथ पैरेलल चलते हैं. एक पिता के कुछ पुत्र थे जिनमें अलग अलग गुण थे. कोई पंडित, कोई विनम्र, कोई व्यापारी, कोई धार्मिक. सुख या दुख किसी भी समय में, किसी भी काल या धर्म में जो भी भगवान को याद करता है उसका कभी बुरा नहीं हो सकता. भाभी जी. And then all these people provoke her by telling, अपना अपना होता है और पराया पराया. And she's in great संकट. I liked कि लाइट्स चेंज करके दे शोव्ड कि कैसे एक इंसान के एक बुरे विचार के कारण मन का सारा विजडम चला जाता है. मोह ही हर चीज की बर्बादी का कारण है. And now final takeaways from the film. $1 million MBA tip. आदर्श बाबू पहले आपको तोहफे देंगे, खुश करेंगे और फिर रामकिशन जी से अपना काम निकलवाएंगे. The hardest truth of life. These bahus are a big problem. My mom to my boss. हमारे विनोद बाबू से ज्यादा मेहनत मत करवाइएगा. What my manager expecting when I join new in the project. इसे प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज हो जानी चाहिए ताकि ये वापस जाकर फाइनेंस और सेल्स की भी ट्रेनिंग ले सके. My parents watching me after exams. ये तो सो गए. आज मेहनत जो की इसने. And finally कहीं तो सलमान भाई की शादी हुई. And that was all. Please like and subscribe our channel for more. Thank you.